हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। यानी कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी विक्ट्री वो क्या है? वो इस बात में नहीं कि हमने कभी हारे नहीं, कभी गिरे नहीं, कभी निराश नहीं हुए, पर वो किस बात में है कि हम निराश होने के बावजूद, गिरने के बावजूद, हारने के बावजूद कैसे खड़े हुए, कैसे हम सफलता तक पहुंचे। ठीक है, जैसे कि हिंदी में मूवीज में डायलॉग मारा जाता है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो वो बाजीगरी जो है वो इस चीज में नहीं कि आपने कभी हारा नहीं, कभी आप कहीं निराश नहीं हुए, कहीं विफल नहीं हुए। वो बाजीगरी इसी चीज में है कि आप गिरने के बाद में, हारने के बाद में कैसे उठे, कैसे आप अपने राइज तक, अपने सक्सेस तक पहुंचे। ठीक है, उन्हीं लोगों की सक्सेस स्टोरीज आप शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, राइट? जो लोग कभी हारे नहीं, कभी गिरे नहीं, कभी उनने कोई स्ट्रगल नहीं देखा, उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज किसी को इंस्पायर थोड़ी करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024 मेन। कुछ बच्चों ने कमेंट करा है कि उनको पैसेज पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है। तो आप बिगिनर्स हैं, आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आपको जैसे ही पीडीएफ आती है टेलीग्राम चैनल पे, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, आपको उसको डाउनलोड करना है। उसके अंदर पहले वोकैब दी होती है। ठीक है, आपको वोकैबुलरी पढ़नी है इसकी सारी की सारी। उसके बाद में आपको उस वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हुए पैसेज को गो थ्रू करना है, पढ़ना है। आपने सीधा वीडियो स्टार्ट नहीं करना है, पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद कोशिश करनी है जितने क्वेश्चंस आपसे खुद अटेम्प्ट हों उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप एक दिन में इंग्लिश के ज्ञाता बन जाएंगे, एक दिन में आप इंग्लिश के प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक है, जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस लेवल तक आने में कि भाई आपकी वोकैबुलरी अच्छे से हो रही है, आपको पैसेज अच्छे से बना पा रहे हैं। ठीक है, बच्चों आपको वोकैबुलरी ही नहीं बन रही, आपको पैसेज बनाना ही नहीं आ रहा, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। लिखने की जरूरत नहीं है, कोई वोकैबुलरी को लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप साथ में और सब किसी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रहे तो आप लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन आपको पता है आप और भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, एसएससी टारगेट लिया हुआ है, तो कम से कम 4 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही है। उसमें हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप वोकैबुलरी डाउनलोड करो। शुरुआत का 15-20 दिन आप उसको पीडीएफ को प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है, प्रिंट आउट निकालो तो सबसे बेस्ट होगा अगर शुरुआत के 10-15 दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ो उसको, दिन में 3 बार उसकी रीडिंग लगा दो वोकैबुलरी की और पैसेज की। क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो, फिर यहाँ पर आके देखो कि आपने कहाँ पे क्या चीज गलत समझी। ठीक है, कौन से आपने जो लाइन है उसको आपने गलत समझा, उसकी इंटरप्रिटेशन आपने गलत निकाली। ठीक है, इस तरीके से आपके पैसेजेस बनना स्टार्ट होंगे। और एक स्टूडेंट ने मैसेज करा था, अनुराग ने शायद, कि जो वोकैबुलरी का लेवल है, जो पैराजम्बल क्वेश्चंस का लेवल है, वो बहुत कमजोर है, बहुत लो है। तो बेटा फ्री कंटेंट में बहुत सारे जैसे नए स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं जिनको नहीं पता चल रहा कि हमने पैसेज भी कैसे बनाना है, उनके लिए हम बहुत डिफिकल्ट लेवल का अगर पैराजम्बल के क्वेश्चन करवाते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उन लोगों को अभी ऐसा, हमें उनको डराना नहीं है कि भाई तुम लोग आए हो, अब तुम डर जाओ, ये लो तोप का गोला, ये लो बम का गोला, ऐसे नहीं डराना है उनको हम लोग बिल्कुल बेसिक छोटे लेवल के, सबसे कम लेवल के जो क्वेश्चंस है वो दे रहे हैं उनके लिए। अगर आप इससे ज़्यादा मॉडरेट या ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से हमारा पेड कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वहीं पे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं तो उनके ज़रिए भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। आई होप मैंने अपना पॉइंट आपको क्लियर कर दिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पैसेज को। टूरिस्ट it would appear have become the leading pest of the season। बोल रहे हैं टूरिस्ट कौन होते हैं? जो यात्रा करते हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं टूरिस्ट। बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो क्या बन गए हैं, वो इस सीजन के लीडिंग पेस्ट मतलब क्या होता है? जो इंसेक्ट, जो हम अनवांटेड इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना,
खपतवार या पेस्ट जो बिना बुलाए आ जाते हैं हमारे घरों में, हम उनको चाहते नहीं है कि वो आए, तो वैसी चीज़ें बन गए हैं। अब क्यों बन गए हैं? अब हम कष्टदायक किन के लिए होंगे? अपने लिए थोड़ी होंगे। जिन देश में हम जा रहे हैं वहाँ पे जाके अगर हम पोल्यूशन फैलाएंगे, वहाँ पे जाके अगर हम क्राउड क्रिएट करेंगे, तो हम क्या उनके लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाएंगे। ठीक है। इन Mallorca, fed up with sunbathing visitors crowding them off their own shores। बोल रहे हैं मेलोरका में क्या हुआ कि बहुत सारे सनबेदिंग मतलब धूप सेकते हुए विजिटर्स से परेशान होके उन लोगों को क्या किया गया, क्राउड ऑफ किया गया। क्राउड ऑफ करना मतलब हटाया गया अपने शोर से। अपने शोर्स क्या होता है? तटों से। प्रोटेस्टिंग रेजिडेंट्स आर प्लानिंग टू ऑक्यूपाई द बीचेस ऑन जून 16। तो ये जो किया, ये किसने किया? वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने किया। अब ये लोगों ने क्या प्लान कर रहे हैं? ये प्लान कर रहे हैं कि हम 16 जून को अपने बीचेस पे कब्जा कर लेंगे। Having staged a massive demonstration at the beginning of the month। और इससे पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था शुरुआत में, इस मंथ की शुरुआत में। While nearby Milan mulls banning ice cream and pizza sales after 12:30 AM। और वहीं पास में ही इनके मिलान शहर है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने विचार कर रहे हैं कि भाई हम आइसक्रीम और पिज्ज़ा को सुबह 12:30 बजे के बाद में, यानी कि रात को 12:30 बजे के बाद में उसकी सेल के ऊपर रोक लगा देंगे, बैन लगा देंगे। इन ऑर्डर टू कर्ब लेट नाइट एक्टिविटी, जिसकी वजह से देर रात को होने वाली एक्टिविटी, गतिविधियां जो है वो रोकी जा सके। ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब इन कयोटो, साइंस पोलाइटली लिस्ट डूज एंड डोंट्स फॉर फॉरेन विजिटर्स। वहीं दुनिया के दूसरे छोर कयोटो में कई ऐसे साइंस लगाए गए हैं जिनमें बहुत पोलाइटली, बहुत ही सभ्य तरीके से, विनम्र तरीके से डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बताई गई है फॉरेन विजिटर्स के लिए, विद मैनी ऑफरिंग फ्री वाईफाई इन एक्सचेंज फॉर कंप्लायंस। जिनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं या ऐसे भी स्टोर्स या फिर जगहें होंगी जहां पे अगर वो लोग इन डूज एंड डोंट्स को मानते हैं, फॉरेन विजिटर्स जो आए हैं, टूरिस्ट जो आए हैं, वो इन डूज एंड डोंट्स को मानते हैं, तो उनको फ्री वाईफाई दिया जाएगा। पॉपुलर डेस्टिनेशंस whose economies are heavily dependent on tourist dollars। बोल रहे हैं कई सारी ऐसी प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो टूरिस्ट डॉलर्स यानी कि टूरिस्ट के जरिए आने वाले पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। आर कॉट इन द क्लेफ्ट स्टिक ऑफ नॉट वांटिंग लोकल बिजनेसेस टू सफर। वो एक बड़े ही क्लेफ्ट स्टिक मतलब बड़ी ही कठिन परिस्थिति में, बड़े ही डिलेमा में फंस चुके हैं कि एक तो पहली बात तो वो ये नहीं चाहते कि उनके लोकल बिजनेसेस को इसकी वजह से कुछ नुकसान झेलना पड़े, और उनकी आमदनी है इंश्योरिंग दैट इनकमिंग हॉट्स डू नॉट डिस्टर्ब द रिदम ऑफ लोकल लाइफ और डैमेज कल्चरल एंड एनवायरमेंटल हेरिटेज, कि उनके बिजनेसेस को कोई नुकसान पहुंचे। क्योंकि अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कोई, तो वहां पे जो आमदनी है उसका सबसे बड़ा संसाधन क्या होगा? टूरिस्ट होंगे। जैसे कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं तभी उनकी इनकम होती है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी सुनिश्चित करना है कि इनकमिंग हॉट्स क्या होती है? भीड़। तो इनकमिंग जो भीड़ है, जो इतना बड़ा क्राउड है, वो उनके लोकल लाइफ के जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको खराब ना करे, ना ही उनके कल्चरल और एनवायरमेंटल हेरिटेजेस को नुकसान पहुंचाए। अब ये कैसे हो सकता है? टूरिस्ट वहां पे जाए, वहां पे उनकी मूर्तियों को, उनके कुछ ऐसी कल्चरल बिल्डिंग है उसको डैमेज कर दे, या फिर वहां पे जाके प्लास्टिक वगैरह खराब फैला कर आ जाए, तो इससे क्या होगा? उनकी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। दिस डिलेमा हैज शार्पन्ड सिंस दी पेंडेमिक। और ये जो दुविधा है ये पेंडेमिक से लेके, जब से पेंडेमिक हुआ है उसके बाद से ज्यादा गहरा गई है, ज्यादा तेज हो गई। बट इवन बिफोर 2020, लेकिन 2020 से पहले भी, द डेवस्टेशन दैट टूरिज्म ब्रिंग्स वॉज कॉजिंग अ रीथिंक ऑफ पॉलिसीज इन प्लेसेस लाइक बार्सिलोना। बोल रहे हैं कि 2020 से पहले भी जो तबाही, जो विनाश टूरिज्म की वजह से आता है, उससे कई सारे जगहों के पॉलिसी मेकर जो है अपनी पॉलिसीज के बारे में पुनर्विचार कर रहे थे। जैसे कि बार्सिलोना, जहां पे वेयर इट वाज फाउंड दैट 38% ऑफ द फिशिंग बोट्स कैच वाज प्लास्टिक वेस्ट। जहां पे ये पाया गया कि 38% जो फिशिंग बोट्स ने जब अपने नेट्स निकाले उनमें से 38% केवल प्लास्टिक वेस्ट निकला। और जो प्लास्टिक वेस्ट कहाँ से आया होगा? टूरिस्ट फैला कर गए होंगे। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम
इज द sheer नंबर ऑफ पीपल नाउ। और इस समस्या का बहुत बड़ा एक हिस्सा क्या है, जो लोगों की संख्या बढ़ चुकी है वो। मोर देन एवर इन हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। विद मनी टू ट्रैवल, कि सबके पास में इतना पैसा है तो इतने ज्यादा मात्रा में लोग ट्रैवल करना जा रहे हैं। वट वॉज वंस द प्रिजर्व ऑफ द प्रिविलेज फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन, जो पहले एक प्रिविलेज थी, प्रिविलेज मतलब एक विशेषाधिकार, एक एडवांटेज थी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के प्रिविलेज लोग होते हैं उनके पास में, हैज नाउ बीन डेमोक्रेटाइज्ड। ये अब क्या हो चुका है, लोकतांत्रिक बन चुका है, यानी कि सबके पास में ये अधिकार हो चुका है क्योंकि सब पैसा कमा रहे हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोटो खींच के अपलोड तो करनी है जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई हम भी अमीर हो गए और हम भी घूमने फिरने जाते हैं। द ऑर्डिनरी पर्सन's ग्रोइंग इंटरेस्ट इन फार फ्लंग प्लेसेस एंड हर एबिलिटी टू परस्यू इट इज़ वेलकम। एक आम इंसान का जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है, बढ़ता हुआ ध्यान है किसकी तरफ, फार फ्लंग प्लेसेस की तरफ, दूरस्थ इलाकों की तरफ, और जो इन आम इंसानों में प्रतिभा है कि वो अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं, इज वेलकम, ये स्वागत करने योग्य। ट्रैवल इज नॉट जस्ट अ प्लेजर, ट्रैवल केवल एक प्लेजर का, आनंद का संसाधन नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, यहाँ से आप सीख भी सकते हैं। येट विद द रोड लेस ट्रैवल्ड नाउ फिल्ड विद बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, फिर भी उन रस्तों पे जिन पे बहुत कम कभी ट्रैफिक हुआ करता था, बहुत कम लोग जाते थे, अब वहां पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर मतलब गाड़ियां एक दूसरे से सट के खड़ी, यानी कि इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। द कॉस्ट फॉर अदर्स में प्रूव टू हाई टू पे, तो इसकी जो कीमत है वो दूसरे लोगों के लिए बहुत भारी हो सकती है चुकाने की। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मस्ट डू व्हाट दे कैन, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो कर सकते हैं उनको वो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन सितंबर 2023 वेनिस बिकेम द फर्स्ट सिटी टू इम्पोज अ टूरिस्ट टैक्स। उदाहरण के तौर पे 2 सितंबर 2023 में वेनिस जो शहर है वो पहली ऐसा शहर बना जिसने टूरिस्ट टैक्स लगाया। Travelers must also accept the responsibility of caring for what is the shared heritage of humanity. तो जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि भाई जो भी शेयर्ड हेरिटेज है, जो भी धरोहरें हैं, इंसानियत की, मानवता की धरोहरें हैं, हमको उनको केयर करना पड़ेगा। ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन कैसी है? पैसेज की टोन एंथुजियास्टिक है, बड़ा अच्छा हो रहा है कि पॉल्यूशन फैल रहा है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, अच्छी बात हो रही है? नहीं। न्यूट्रल है, उनने दोनों पक्षों का ओपिनियन बताया है, उनने दोनों पक्षों की जो असल कहानी है वो बताइए। तो ऐसा नहीं है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं टूरिस्ट को, उनने सरकारों को बोला है कि भाई आपको कदम उठाने चाहिए, जैसे कि वेनिस ने उठाया कि टैक्स लगा दिया, और टूरिस्ट को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नॉस्टैल्जिक तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज को याद करके, पुरानी घटना को याद करके उस काश वाली स्टेट में चले गए, नहीं। क्रिटिकल, एग्जैक्टली क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट द्वारा जो गंदगी फैलाई जाती है, जो परेशानी होती है, उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है। What is the primary reason behind the residents of Mallorca planning to occupy the beaches on June 16? क्यों है ये, उनको क्यों करना चाहते हैं ये चीज? क्योंकि उनके जो बीचेस हैं वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउड कर रहे हैं, टूरिस्ट वहां पे सन बाथ ले रहे हैं और उनको परेशानी, उनकी रोज की जो दिनचर्या है उसमें परेशानी हो रही है। टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट टू द एरिया, इनकरेक्ट है। मोर टूरिस्ट होंगे तो वो उनको भगाने की क्यों कोशिश करेंगे? To protest against the local government's policy, incorrect है। To reclaim their shores from overcrowding tourists, option C is correct. Which action is mentioned in the passage as a measure taken in Milan to curb late night activity? तो क्या वहां पे क्या कदम उठाया गया था लेट नाइट एक्टिविटी को रोकने के लिए? कि रात 12:30 बजे के बाद में कोई भी आइसक्रीम पिज्जा की सेल नहीं होगी। Imposing fines on late night travelers, incorrect है। Banning ice cream and pizza sales after 12:30 AM, option B is correct. According to the passage, what is one of the main reasons for the increase in the number of tourists? बोल रहे हैं कि टूरिस्ट की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है?
कि भाई जो टूरिज्म है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, वो डेमोक्रेटाइज हो चुकी है, यानी कि वो अब लोकतांत्रिक हो चुकी है और लोगों के पास अब पैसा है, वो एक्सेस कर पाते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। और सोशल मीडिया ने एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि अब लोग करना चाहते हैं, लोन लेके भी जाना चाहते हैं, तो ये एक कारण है। The introduction of tourist taxes in cities like Venice, नहीं. The democratization of travel, making it accessible to more people. Option B is correct. What does the passage suggest as a solution for managing the high number of tourists? क्या solution हो सकता है? Imposing taxes on tourists, tourists के ऊपर taxes लगाना, जैसे कि वेनिस में किया, तो इसका उन्होंने स्वागत किया ना राइटर ने, सो बिल्कुल करेक्ट है। झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। झूम नाम की एक खेती की प्रक्रिया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्यों है इंटरेस्टिंग, देखते हैं। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक फसल की कटाई के बाद में, द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स, तो उस जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है कई सालों के लिए। नथिंग इज ग्रोन देयर, वहां पे कुछ भी उगाया नहीं जाता। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, और जो भी वहां पे बैम्बू हो गया, बांस हो गया, कुछ खपत हो गई, खपतवार हो गई, वो जो भी उगता है उसको ना ही जमीन से निकाला जाता है। डैश आर कट एंड बर्न्ड, उनको काट के जलाया जाता है। द डैश मेक्स द लैंड फर्टाइल, तो जो राख होती है वो बनाती होगी उसको फर्टाइल, जब जलाया जा रहा है तो राख बनाती होगी। वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, और जब जलाते हैं तब इस बात को ध्यान में रखा जाता है, सावधानी बरती जाती है कि ये आग जंगल के दूसरे इलाकों में ना फैल जाए। When the land is ready for farming, it is slightly dashed, not plowed. जब जमीन तैयार हो जाती है फार्मिंग के लिए तो वो लाइटली, अब जमीन उपजाऊ करने के लिए, उसमें बीज बोने के लिए उसको प्लो किया जाता है। प्लो करना मतलब उसकी खुदाई करना, उसकी गुडाई करना, लेकिन यहाँ पे हल्की हल्की वहां पे डिगिंग करते हैं, ना कि गहरी खुदाई करते हैं। सीड्स आर ड्रॉप्ड इन ऑन इट, फिर उसमें सीड्स गिरा दिए जाते हैं। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन, तो एक ही खेत के ऊपर अलग अलग हिस्से में अलग अलग चीजें उगाई जा सकती हैं, जैसे कि मेज उगाई जा सकती है, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस उगाए जा सकते हैं। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट डैश, दे आर जस्ट कट, और जो वीड और अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको उखाड़ा नहीं जाता, निकाला नहीं जाता, उनको बस काटा जाता है। सो दैट दे गेट मिक्स विद द सॉइल, ताकि वो जमीन के साथ में, मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाए। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सॉइल डैश, इससे भी सॉइल क्या बनेगी, फर्टाइल बनेगी। इफ सम फैमिली इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर्स हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। बोलते हैं कि अगर कोई फैमिली समय पर किस खेती ना कर पाए तो दूसरे लोग उनकी मदद करते हैं और फूड उनको दे देते हैं। द बैम्बू और वीड्स क्या किए जाते हैं, विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, उनको निकाला नहीं जाता, तो निकाला नहीं जाता तो क्या किया जाता है, डैश आर कट, तो उनको जलाया जाता है ना, जो किसको, बैम्बू और वीड, तो क्या आएगा, दे। दैट मतलब इसको, है ना, वह, कोई किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं आप। विच यानी कि जो कि, हुस किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, दे उनको, बैम्बू और वीड को, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द डैश मेक्स द लैंड फर्टाइल, द ऐश, अब जलाया जाता है तो जलाने से क्या बनेगी, राख बनेगी, तो ऐश इज करेक्ट। द प्लांट्स नहीं बनाते, एनिमल्स तो उसको ओवरग्रेजिंग करके अनफर्टाइल कर सकते हैं। ग्रास नहीं बनाता उसको फर्टाइल, क्या बनाता है, ऐश। अगर फर्टाइल होगी तभी ग्रास उगेगा, तभी प्लांट्स उगेंगे, सो ऑप्शन ए ऐश इज करेक्ट। When the land is ready for farming, it is lightly dashed, not plowed. Dug up, hold up, keep up, dry up. तो dug up मतलब थोड़ा थोड़ा खुदाई करना, so option A is correct. Weeds and other unwanted plants are also not dashed, stretched out. Stretched out मतलब फैलाना, किसी चीज को stretch करना, फैलाना. पुल्ड आउट मतलब खींच के बाहर निकालना। सॉर्टेड आउट मतलब अलग करना, सुलझाना। वे आउट मतलब बाहर निकलने का रास्ता। तो इनको क्या नहीं करते, पुल आउट नहीं करते, उनको बस काट देते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सॉइल इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकता। वर्थवाइल मतलब मूल्यवान। रिकनसाइल मतलब मेल मिलाप करना। फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाता है, तो जमीन को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। We can't live away from the forest even for a day. हम लोग जंगल से एक दिन के लिए भी अलग नहीं रह सकते। अब we मतलब कौन,
कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। अच्छा, अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शंस में हमें पता चलता है आर या तो फर्स्ट स्टेटमेंट है या फिर क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अ फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासी, एक जंगल हम आदिवासियों के लिए सब कुछ है। तो ये एक इंट्रोडक्शन होगी कि हम आदिवासियों की बात कर रहे हैं, कोई आदिवासी व्यक्ति है, वो अपने और जंगल के बीच के कनेक्शन के बारे में बता रहा है। तो क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट बी में है और सी में है। Government has started many projects in the name of development. Dams and factories are being built. बोल रहे हैं सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला दिए हैं डेवलपमेंट के नाम पे, और डैम्स और फैक्ट्रीज वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो देखो, आदिवासी है कोई व्यक्ति, वो बोल रहे हैं कि जंगल हमारे लिए सब कुछ है और हम लोग जंगल से एक दिन भी दूर नहीं रह सकते, यानी कि क्यू के बाद में पी आएगा। क्यू के बाद में पी आ रहा है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि हमारा आंसर हो गया सॉल्व। लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ेंगे, फिर बोल रहे हैं क्यों, अब क्या परेशानी क्या हुई है कि वो लोग जंगल से तो दूर नहीं रह सकते। तो समस्या क्या हुई है कि सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट्स चला दिए हैं, डैम्स, फॉरेस्ट वगैरह डेवलपमेंट के नाम पे। फॉरेस्ट विच आर आर्स आर बींग टेकन अवे फ्रॉम हम, और जो जंगल हमारे हैं वो हमसे अलग किए जा रहे हैं, हमसे दूर किए जा रहे हैं। तो ये लास्ट पॉइंट होगा, किसके द्वारा किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा। तो क्यू पी आर एस, ये हमारा अरेंजमेंट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको जंगल से हटाना नहीं चाहिए। उनको किनको, दे मतलब यहाँ पे ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन के बाद आएगा, नाउन हमें पता नहीं, ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगेन अगर हम ऑप्शन में चलते हैं तो या तो डी फर्स्ट स्टेटमेंट है या सी फर्स्ट स्टेटमेंट है। हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट, अधिकार है उनका, किनका, अब उनका भी लिखा है, अधिकार है जंगल के ऊपर और जो उसमें उगता है उसके ऊपर। अब किसका अधिकार है, कौन बोल रहा है, अधिकार कोई डिमांड कर रहा है, कोई मांग रहा है, क्या बोला जा रहा है, सब क्लैरिटी नहीं मिली। People who have been living in the forest for at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. समझ में आ गया, क्लैरिटी बनी कि जो लोग जंगल में पिछले 25 सालों से कम 25 सालों से रह रहे हैं, उनका अधिकार है उस जंगल की जमीन के ऊपर और जो भी उसमें उगाया जा रहा है उसके ऊपर। तो सी होगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इससे हमें पता चल गया कि हम जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी वैलिड है। अब सी के बाद में आएगा बी। अब देखो ऑप्शन सी में आ रहा है सी के बाद में ए, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट पता चल गया, हमें एक लिंक मिल गया सी और बी के बीच का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कभी भी आप पैराजंबल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या तो अपने फर्स्ट स्टेटमेंट पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट पकड़ लिया, सबसे पहली चीज ये पकड़ने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, आपने किन्हीं भी दो स्टेटमेंट के बीच में एक लिंक बिठाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तीसरी चीज अगर पॉसिबल है तो लास्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट और लिंक मिल गया तो आपका पैराजंबल वहीं सॉल्व हो गया, अगर लास्ट स्टेटमेंट और लिंक मिल गया तो आपका पैराजंबल वहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो बोल दिया उन्होंने कि भाई उनका अधिकार है। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा, तो जो जंगल को बचाने का काम है वो उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। सो अरेंजमेंट बन रहा है, पीपल जो जंगल में रहते हैं लोग, उनके जंगल के संसाधनों के ऊपर अधिकार है, उनकी जमीन के ऊपर अधिकार है, उनको हमें जंगल से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि जंगल को बचाने के जो भी कार्य हैं वो उनकी ग्राम सभा द्वारा करवाए जाने चाहिए। तो अरेंजमेंट बन रहा है CBAD, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द बॉयज एंड द टीचर वॉन्ट्स टू विन, बॉयज प्लूरल है, ठीक है, और साथ में उनके टीचर, यानी कि अगर मान लो बॉय सिंगुलर भी होता है, द बॉय एंड द टीचर, तो भी सिंगुलर यानी कि दो व्यक्ति होते, दो व्यक्ति हमेशा प्लूरल है, प्लूरल है तो जो वर्ब आएगा वो भी तो प्लूरल आएगा ना बच्चे। तो क्या होगा, द बॉयज एंड द टीचर वांट टू विन, ना कि वांट्स टू विन, क्या होगा, वांट टू विन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। He was compelled by everyone to join the group. एंटोनिम बताना है हमें कंपेल्ड का। कंपेल्ड का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, ठीक है। तो अब मजबूर का दूसरा एंटोनिम क्या होएगा कि अपनी मर्जी से काम करो, उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, राइट। सो डिमर,
डिमर का मतलब होता है टाल मटोल करना, या फिर ये बोल सकते हैं कि अपना डिसएग्रीमेंट जाहिर करना। तो डिसएग्रीमेंट तभी कर सकते हो जब आपके पास में कोई मजबूरी ना हो, ठीक है। ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है किसी चीज को कंसील करना, छुपाना। कन्फेस्ड मतलब मानना। इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिमर इज करेक्ट। टू किक द बकेट एक ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। तो किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। क्या होता है? टू डाई। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कलेक्टर paid floral tributes to the statue of Mahatma Gandhi after hosting the flag. Incorrectly spelled word बताना है। कलेक्टर की स्पेलिंग करेक्ट है, पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स सबके स्पेलिंग करेक्ट है, यानी कि उन्हें श्रद्धांजलि, फूलों की श्रद्धांजलि दी। किसको दी? महात्मा गांधी के स्टैच्यू को दी आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग। अब ये जो होस्टिंग है इसका मतलब होता है मेजबानी। क्या मतलब होता है? मेजबानी। जब आप अपने अपने घर में पार्टी रखी है तो आप क्या है? उसके होस्ट हैं, और आप क्या कर रहे हैं? पार्टी होस्ट कर रहे हैं। तो यू हैव बीन होस्टिंग द पार्टी, ठीक है। आप उस समय, जिस समय हम व्हेन आई केम टू यू वर होस्टिंग द पार्टी, तब आपने पार्टी वहां पे मेजबानी कर रहे थे। अब झंडा तो फहराया जाता है, ठीक है। तो झंडा फहराने को बोलते हैं होइस्टिंग, HOISTING, ना कि होस्टिंग। क्या बोलते हैं? होइस्टिंग। तो होइस्टिंग के स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है, फ्लोरल के स्पेलिंग करेक्ट है, स्टैच्यू के स्पेलिंग करेक्ट है, ट्रिब्यूट के स्पेलिंग करेक्ट है, होस्टिंग के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन? अब एडेज का हमें एंटोनिम बताना है। एडेज का मतलब होता है कहावत, कि क्या तुम्हें वो पुरानी कहावत पता है? द शो मस्ट गो ऑन। अब इसका एंटोनिम क्या होएगा? मिसकंस्ट्रक्शन। मिसकंस्ट्रक्शन मतलब कोई गलत इंटरप्रिटेशन, कोई गलत समझ, गलत अर्थ, ठीक है। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना। डेयर मतलब कुछ साहस भरा काम करना। एडिक्शन मतलब लत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मिसकंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। She reminds me always that I dash to be a little more careful. I के साथ में had नहीं आएगा। पास्ट में अगर आपने कर दिया है कोई काम तो होगा, ठीक है। आपने किया नहीं, आपको होना चाहिए। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। I के साथ में क्या होगा? I have to be a little more careful. मुझे होना चाहिए, मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Mr. Khanna is quite dash. कैलस, कैलस का एंटोनिम बताना है यहाँ पे। टुवर्ड्स द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। अब कैलस का मतलब होता है लापरवाह, कठोर, निर्दयी। तो मिस्टर खन्ना जो है वो अर्थक्वेक के विक्टिम्स के प्रति कैलस है, निर्दयी है, कठोर है। इसका एंटोनिम क्या होएगा? रैशनलिस्टिक। रैशनलिस्टिक का मतलब होता है तार्किक। अनसिंपैथेटिक मतलब जो असंवेदनशील हो। सिंपैथेटिक मतलब जो सहानुभूति रखते हो। तो कैलस का एंटोनिम क्या होगा? सहानुभूति रखना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे S1 और S6 स्टेटमेंट गिवन है, इसी के बीच में आपको PQRS स्टेटमेंट को एडजस्ट करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स स्पेशली ऑफ पॉपुलर वेराइटी एम टू डू टू थिंग्स टू इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेन। बोल रहे हैं न्यूज़पेपर खास तौर पे जो बहुत प्रसिद्ध किस्म के हों, उनके दो उद्देश्य होते हैं, वो दो चीजें करना चाहते हैं। पहली चीज इंफॉर्मेशन देना, दूसरी चीज मनोरंजन करना। Entertainment may be principally found in the center pages of the newspaper, in some of the feature articles and in some local news stories. बोल रहे हैं मनोरंजन जो है वो मुख्य तौर पर बीच के पेजेस में होता है, कुछ फीचर आर्टिकल्स में और कुछ लोकल न्यूज स्टोरीज के अंदर में, ठीक है। एंटरटेनमेंट छपा हुआ होता है। The principal aim of short news reports on the front page is to inform. जो फ्रंट पेज पे छोटी छोटी खबरें होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना। मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश डेली। ज्यादातर न्यूज़पेपर रोज पब्लिश होते हैं। एंड द न्यूज रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर दैट दे हैव अप टू द मिनट न्यूज। और जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि उनके पास में अप टू द मिनट, यानी कि अंतिम क्षण, जिस टाइम न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ उस क्षण तक की भी उनके पास न्यूज हो, रिपोर्ट हो। इन देयर न्यूज रिपोर्ट्स दे विल एम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो अपने न्यूज रिपोर्ट में इमीडिएसी, जल्दी, तुरंतता की एक भावना पैदा करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं टू कन्वे द इम्प्रेशन दैट दे हैव रश्ड द न्यूज टू द रीडर एंड दैट
द इंफॉर्मेशन कंटेंट इज वेरी लेटेस्ट, और ये भावना बताना चाहते हैं, ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमने भाई बहुत जल्द आपके पास न्यूज लेकर आई है और हमने एकदम लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले दी है। रिपोर्टर्स ऑल्सो विश टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी, वो ऑथेंटिसिटी यानी कि असलियत की, ये ओरिजिनल है, ये असली है खबर, इस चीज की भावना भी वो क्रिएट करना चाहते हैं। दैट इज दैट देयर न्यूज इज एक्यूरेट एंड जेन्युइन, और इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी न्यूज जो है वो सही है, सत्य है, ओरिजिनल है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें क्लैरिटी होगी कि एस स्टेटमेंट हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा। कैसे पता चला कि रिपोर्टर्स ये चीज करना चाहते हैं और रिपोर्टर साथ में ये चीज भी करना चाहते हैं। वो एक तो ये बताना चाहते हैं कि हम आपके पास सबसे पहले लेकर आए, दूसरी चीज वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स जो है वो ऑथेंटिक है, असली है। तो एस लास्ट स्टेटमेंट आ रहा है केवल डी में। अब यहाँ पे बात करी कि भाई उनका उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन देना और एंटरटेन करना, तो एंटरटेनमेंट की बात की गई यहाँ पे कि भाई जो एंटरटेनमेंट है वो सेंटर के पेजेस में मिलता है और जो मुख्य उद्देश्य है फ्रंट पेज की न्यूज का वो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो PQRS ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, PQRS, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रेडी वर्ड का सिनोनिम बताना है इस सेंटेंस में से। रेडी का मतलब है किसी चीज को तैयार करना, तैयार होना, तैयारी से रिलेटेड। ठीक है, शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, वो डिनर तैयार करी थी, डिनर रेडी किया जाता है। ठीक है, शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स व्हाइल लिसनिंग टू द रेडियो, तो वो डिनर तैयार करी थी एंड द डिनर वॉज गेटिंग रेडी बाय हर, डिनर वॉज बींग प्रिपेयर्ड बाय हर, तो डिनर तैयार करना मीन्स रेडी करना। सो यहाँ पे preparing, option A is correct. Identify how you will ask everyone if the children were not reading the books in passive voice. आपने पूछना है कि क्या बच्चे जो हैं वो किताबें नहीं पढ़ रहे थे, पैसिव वॉइस में पूछना है। तो क्या बच्चे द्वारा किताबें नहीं पढ़ी जा रही थी, आप ये बोलोगे। Were the books being read by children, तो read नहीं आएगा, not being read आएगा, और incorrect है। Were the books not being read बाय द चिल्ड्रन, बी स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट लगभग सेम है, छोटी सी यहाँ पे चेंज है कि क्या वर द बुक, बुक के साथ में वर नहीं होता, वॉज होता है, बुक सिंगुलर है, वर प्लूरल है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है जो शत्रुतापूर्ण हो। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा, प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब काफी खुशहाल, काफी सौम्य। हॉस्पिटेबल दोस्ताना, एम्पथेटिक सहानुभूति रखने वाला। अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली मतलब जो दुश्मनी करना चाहता है, दोस्ती नहीं करना चाहता, वो क्या होता है, हॉस्टाइल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The fact that God created the man in his personal view by giving him an intellectual spirit elevates him above the beast of the field. अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट हम कौन सी चीज से कर सकते हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन से कर सकते हैं, तो बोल रहे हैं कि ये जो फैक्ट है कि भगवान ने इंसान को अपने पर्सनल व्यू मतलब अपने छवि के रूप में बनाया है और उसको एक समझ दी है, इंटेलेक्चुअल स्पिरिट दिया है, यानी कि उसको दिमाग दिया है सोचने के लिए, ये उनको फील्ड में जितने भी बीस्ट हैं, फील्ड में जितने भी जानवर हैं उनसे ऊपर बना देता है, उनसे ऊपर खड़ा कर देता है। ओन ग्लोरी, अपनी प्रशंसा में, अपनी कैपेसिटी में, अपनी इमेज के रूप में, सो अपनी इमेज के रूप में बनाया है उन्होंने, अपनी छवि के रूप में बनाया है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगनिंग टू विदर। गर्मियों में मैंने ये नोटिस करा कि उस पेड़ के जो पत्तियां थी वो सड़ने गलने लग गई थी, खराब हो रही थी। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, मैं खास तौर पे इससे गर्वित हूँ। नॉट ओनली बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड सेवरल विंटर्स, ना केवल इसलिए कि उसने कई सारे विंटर्स सर्वाइव करे हैं, बट बिकॉज इट ओकेजनली प्रोड्यूसेस लशियस पीचेस, क्योंकि कभी कभार इसमें बड़े ही अच्छे जूसेस, रसीले पीचेस लगते हैं। The tree had grown against a warm wall on the sheltered side of the house. ये जो पेड़ है, ये जो घर की शेल्टर वाली साइड वाली जो गर्म दीवार है उसके साथ में लग के, उसके सट के ग्रो करा है। Last summer, I spent many days in the garden watching thousands of ants crawling up the trunk of my prize peach tree. बोल रहे हैं पिछली गर्मियों में मैंने क्या देखा, मैंने कई सारे दिन गार्डन में बिताए अपने बड़े प्रिय पीच ट्री के ऊपर कई सारी चींटियों को चढ़ते हुए देखते हुए। कहानी की शुरुआत होती है कि मैं अपनी पिछली गर्मियों से बात कर रही हूँ कि पिछली गर्मियों में मैंने अपने
प्यारे पीच ट्री को देखते हुए सारी गर्मियां बिताई। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ था ये शेल्टर साइड घर के वहां पे बना हुआ था, उगा हुआ था। ठीक है। तीसरी बात कि ये मैं इस पेड़ से ज्यादा अटैच्ड हूँ, ज्यादा प्राउड फील करता हूँ क्योंकि इसने बहुत सारी सर्दियां निकाल दी। ठीक है, यानी कि सरवाइव कर गया। और ये कभी कभार अच्छे टेस्टी पीचेस भी जनरेट करता था, उत्पन्न करता था। समर के दौरान में मैंने नोटिस करा कि इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े खराब हो रहे हैं। सो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? DCBA। DCBA ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।